15 जून 2020 को भारत और चीन के मध्य एक बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ। और यह युद्ध इस रूप में भयानक था कि दोनों ओर से कोई एक भी गोली नहीं चली है। सिर्फ एक समझिए कि स्टिक से, स्पाइक्ड रॉड से, क्लब से दोनों तरफ के सैनिक युद्ध कर रहे हैं। और यह युद्ध बहुत ही सब जीरो टेम्परेचर पर हो रहा है, गलवान नदी के बैंक्स पर हो रहा है। और दोनों ओर से लगभग 900 सैनिक आमने सामने हैं। और हमारी तरफ से 20 जवानों को वीरगति प्राप्त हुई। ये इनका नेतृत्व कर रहे थे कर्नल संतोष बाबू, जो 16th बिहार रेजिमेंट के थे, कमांडिंग ऑफिसर थे। और उनके नेतृत्व में हमारी सैन्य टुकड़ी चीन के अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। ठीक है, इसी एपिसोड पर सलमान खान ने एक मूवी बनाई है और इसका फर्स्ट लुक कल रिलीज किया। अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें होने लगी कि 2 शब्द इनसे नहीं बोले गए पहलगाम आतंकी हमले पर, और अब युद्ध से अपनी खुद की इकोनॉमी सुधारने में लगे हुए हैं। खैर, इन विवादों पर नहीं जाते हैं। आइए थोड़ा सा इस गलवान नदी और कहां यह युद्ध हो रहा था इसकी ज्योग्राफी समझ लें, तो आपको शायद किसी एग्जाम में भी हेल्प हो जाएगी और ओवरऑल भी एक अवेयरनेस जनरेट हो जाएगी। आइए देखते हैं। तो यह घटना तो 15 जून की है, लेकिन इसके कुछ महीनों पहले से ही, इनफैक्ट समर्स की स्टार्टिंग से ही चाइनीज, ये कोविड का समय था ध्यान रखिएगा, चाइना में जो एक तरह का डिक्टेटोरियल व्यवस्था है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इनको लगा कि चूंकि अपने देश में तमाम अंतर्विरोध हो रहे हैं, इतनी बड़ी बायोलॉजिकल डिजास्टर चल रही है, लोगों की जान जा रही है। हालांकि कई खबरें तो चीन से नहीं आती हैं क्योंकि वहां पूरी तरह से मीडिया कंट्रोल्ड है, स्टेट कंट्रोल्ड है, लेकिन निश्चित रूप से एक आंतरिक क्या कह सकते हैं, एक आंतरिक संकट तो उत्पन्न हो ही गया था चीन में भी। तो उस संकट से जनता का ध्यान बांटने के लिए, और कई बार भारत भी उसी संकट से चूंकि ग्रस्त था, तो इनको लगा कि इसी समय हम भारत को दबा सकते हैं या भारत पर कुछ अपना दबाव उत्पन्न कर सकते हैं। और इन्होंने सीमा विवाद को फिर से एक तरह से जनरेट करने की कोशिश की। सीमा विवाद तो है ही भारत और चीन के मध्य, लेकिन उसमें आग में घी डालने का काम चीन की तरफ से किया गया, जो इनके प्रेसिडेंट हैं जी जिनपिंग की तरफ से। तो इन्होंने अपनी सेनाओं को लगभग सभी बॉर्डर पर, एलएसी पर थोड़ा आगे की तरफ, जो इनकी एक स्ट्रेटेजी होती है सलामी स्लाइसिंग, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। और कुछ एरिया, चूंकि एलएसी क्या है कि एक जोन है, दोनों तरफ की सेनाएं वहां जाती हैं, पेट्रोलिंग करती हैं, और कोई वहां पे कोई परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं बनाता है। लेकिन चीन ने क्या किया कि वो उसी गर्मियों के समय उन्होंने, जब बर्फ मेल्ट होना स्टार्ट हुई, सर्दियां कम होने लगी, तो इन्होंने कुछ आगे बढ़कर कुछ टुकड़ियां, कुछ अपने स्ट्रक्चर्स बना लिए। परमानेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स बना लिए। जब भारत की सेना को पता चला तो हम लोगों के बीच में अब यह तनाव बढ़ने लगा सीमा पर। दोनों तरफ से सैन्य जो डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ाया जाने लगा, आर्मी का डिप्लॉयमेंट हो गया, और बड़ा ही तनावपूर्ण माहौल, कम से कम इस जोन में, जिसको आप वेस्टर्न सेक्टर कहते हैं। भारत और चीन के मध्य 3 मुख्य क्षेत्रों में विवाद है। एक तो ये वाला क्षेत्र है जिसको अक्साई चिन प्लेट्यू कहा जाता है चीन की तरफ से, हालांकि ये हमारे लद्दाख का पार्ट है ऐसा भारत मानता है। अरुणाचल प्रदेश, जिसको चीन सदर्न तिब्बत कहता है, हम उसको अरुणाचल प्रदेश कहते हैं। और थोड़ा बहुत विवाद आप ऐसे समझो कि उत्तराखंड के बॉर्डर एरियाज में है, हालांकि ये काफी कम विवाद है। जो मुख्य विवाद है वो एक यह है और एक अरुणाचल है। इस पर किसी दिन और बात करेंगे। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में कोशिश करते हैं कि गलवान की कहानी को जल्दी से समझ लें। तो ये जो विवाद होने लगा, चीन की तरफ से स्टार्ट किया गया, इन्होंने हम अग्रिम एक तरह से मोर्चे संभाल लिए, और कई बार हमारे एलएसी, जिसको भारत एलएसी, भारत और चीन एलएसी के रूप में मान्यता देते हैं, उस एरिया में भी आकर कुछ स्ट्रक्चर्स बना लिए। ऐसा इन्होंने पैंगोंग सो लेक पर किया। किसी अगले वीडियो में पैंगोंग सो लेक पर क्या घटना हुई उसको बात करेंगे। ऐसा यहां पर एक हॉट स्प्रिंग एरिया है वहां किया, और ऐसा ही इन्होंने एक गलवान की वैली में किया। ठीक है, गलवान एक नदी है जो कि सहायक नदी है श्योक रिवर की। सो गलवान इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ श्योक रिवर। श्योक इटसेल्फ इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस रिवर। तो इंडस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है श्योक, और श्योक की एक बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गलवान। गलवान का जो ओरिजिन है वो इसी अक्साई चीन एरिया में है, जिसको चीन ने 1962 में कंट्रोल में ले लिया है। उसी तरफ गलवान की एक बड़ी, मतलब गलवान रिवर का एक बड़ा पार्ट उसी तरफ है, और वहां से यह भारत वाले क्षेत्र में, जिधर भारत का कंट्रोल आज है, वहां श्योक नदी में मिल जाती है।
अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य बनाइए। गूगल अर्थ पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको एग्जैक्ट दिखा दूं कि कहां यह घटना हो रही है। देखिए देखिए, ये गोगरा है, वो हॉट स्प्रिंग वाला एरिया, और ये जो आपकी गलवान वैली है, ये वाला एरिया है ये। तो ये जो रिवर आप देख रहे हैं, ये जो रिवर आप देख रहे हैं, ये गलवान रिवर है। ऐसे आ रही है चीन में, चीन के अक्साई चीन वाले एरिया से, और यहां पर ये माउथ ऑफ गलवान है। माउथ का मतलब होता है कहां रिवर मिल रही है किसी दूसरी रिवर से या तो सागर में। तो ये जो रिवर है ये श्योक है, और यहां पर दोनों का कॉन्फ्लुएंस है। ये जो आप कुछ स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये भारत के सैन्य एक तरह से स्ट्रक्चर्स हैं, ये हमारे द्वारा बनाए गए हैं। और यह जो विवाद एक तरह से प्रारंभ हुआ, उसमें एक बड़ी भूमिका इस रोड की है। अगर आपको दिख रही हो, ये रोड कहलाती है DSDBO रोड। DSDBO रोड, DBO मतलब होता है दौलत बेग ओल्डी। आप समझो कि सियाचिन के समीप में दौलत बेग ओल्डी हमारा, या ये कह लें कि विश्व का सबसे ऊंचा एयरफील्ड है। यहां भारत की एयरफोर्स यहां से ऑपरेट कर सकती है दौलत बेग ओल्डी से, और ये एकदम सियाचिन के पास है। दारबुक एक तरह से गांव जैसा है, श्योक भी एक गांव है, एक जगह है। लेह से आगे है, तो लेह से थोड़ा आगे बढ़ने पर दारबुक आता है, दारबुक से आगे बढ़ते हैं श्योक आता है, और श्योक एक नदी का भी नाम है, एक टाउन का भी नाम है। और वहां से यानी कि दारबुक श्योक कनेक्ट करती है DSDBO रोड। ये पूरी जो DSDBO रोड है, अगर आप ध्यान दो तो ये है रोड, ये रोड है, ये अगर आपको दिख रही हो, आप खुद भी गूगल अर्थ पे देख लीजिएगा। और ये है रिवर, तो इस रिवर के ऑल अलोंग ये रोड है, जो यहां लेह, फिर दारबुक, श्योक और DSDBO आगे है। दौलत बेग ओल्डी अगर आप देखोगे तो आपको ये रोड ऐसे जा रही है, और यहां कहीं पर आपको आएगा दौलत बेग ओल्डी। में ये भी दिखाई देता हूं, ये जगह पर है दौलत बेग ओल्डी। तो यहां तक ये रोड आती है श्योक नदी के ऑल अलोंग। तो ध्यान रखना है, अभी तक हम लोगों ने क्या बात की कि एक इंडस रिवर है, कैलाश मानसरोवर के पास से निकलती है। इसमें एक रिवर आकर मिलती है श्योक, और इस श्योक में एक रिवर आके मिलती है गलवान। और ये गलवान नदी पर ही ये स्कर्मिश हुआ था, या ये कह लें कि ये बड़ा ही भयंकर एक संघर्ष हुआ था, जिसमें हमारे 20 जवानों की जान गई थी। और अलग अलग स्रोत इस बात को मानते हैं कि चीन की तरफ से 2 गुने सैनिकों की जान गई थी। कई सोर्स 42 बताते हैं, कोई 38 बताता है। हालांकि चीन केवल 4 मानता है। खैर, उनके लिए ये संभव है, उनको हर बातें छुपाने की आदत है। वहां तो एक तानाशाही व्यवस्था चल रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था और तानाशाही व्यवस्था में ये बहुत बड़ा अंतर होता है। जो उन कहा जाएगा वही उनकी प्रेस और मीडिया बताएगी, सत्य से उसको कोई मतलब विशेष होता नहीं है। खैर, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब जरा एक बार इसको फिर से देखते हैं गूगल अर्थ पे। तो जब आप गूगल अर्थ पर फिर से देखेंगे और आप गलवान देखेंगे, तो कहां एग्जैक्ट ये संघर्ष हो रहा है जिस पर ये मूवी इन्होंने बनाई है। यहां पर एक स्थान है पेट्रोलिंग पॉइंट 14, ये लगभग 4 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है जहां से ये कनेक्ट होती है रिवर श्योक से। यहां पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है। इधर चीन का कंट्रोल है इन एरियाज में, और ये एरिया भारत के कंट्रोल में है। चीन ने धोखे से एक तरह से आकर, कई बार चीन ने नदियों के ऊपर बुलडोजर से, अर्थ मूवर से तमाम नए रास्ते बनाने की कोशिश की। यहां से मिट्टी हटाकर, पत्थरों को तोड़कर, अपने लिए फ्लैट ग्राउंड तलाश कर अपनी पोजीशन स्ट्रांग की। मैं अभी इमेजेस दिखाऊंगा। लेकिन खैर, यहां आकर इन्होंने काफी स्ट्रक्चर्स बना लिए थे। तो हमारी जो सेना है, उसमें जो बिहार रेजिमेंट है, वो यहां कहीं से चलकर और रात के समय यहां पहुंचकर इनको टेंट वेंट को सब उखाड़ने लगी। और इसके बाद ये संघर्ष स्टार्ट हुआ, क्योंकि हमारे जहां तक हम पेट्रोल करते थे वहां आकर इन्होंने एक तरह से स्ट्रक्चर्स बनाकर रुकने लगे।
ये वो पॉइंट है, ये पॉइंट है, अगर आप ध्यान देना। और आप ये भी देखना कि एकदम ठंडा पानी था यहाँ पर, बहुत ही हाई अल्टीट्यूडनल टेरेन है, सब जीरो टेम्परेचर में रात में ये संघर्ष हो रहा है। तो भारत के जवानों की वीरता को सल्यूट है कि भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राणों का भी बलिदान कर दिया और एक बार भी तनिक नहीं सोचा। हम लोग जो अपने घरों में इतने आराम से रहते हैं, हमारी सेना बहुत बड़े बड़े काम करती है। सोचिए, यहाँ खड़ा होना मुश्किल है, यहाँ युद्ध हो रहा है, वो भी लाठी डंडों स्टिक्स तार कटीले तारों से लैस होकर। चीनी ये सब बेहतर तैयारी से थे, क्योंकि इनको मालूम था कि हम लोग कुछ ऐसा करेंगे, और इन्होंने हम पर सीधा हमला बोला। बहुत सी जान तो नदी में गिरने से, ठंडे पानी से गई। और इसी पर ये मूवी गलवान सलमान खान बनाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि इस मूवी से जो इनको लाभ होगा उसका एक बड़ा पार्ट इन परिवारों को और भारतीय सेना को यह इनको थोड़ी इस बात में हो सकता है ऐसा करें। मेरी तरफ से भी ये निवेदन है सलमान खान से और जो इनके प्रोडक्शन हाउस है कि जब आप इस तरह के एपिसोड से कुछ अर्निंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा दिल रखते हुए इन सैनिकों को और भारतीय सेना की तरफ से जो वेलफेयर चलाया जाता है, जिन जवानों की जान चली जाती है, उसके लिए कुछ निश्चित रूप से इन्हें करना चाहिए। आशा है आप इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड करेंगे जिससे ये बात उन तक पहुंच पाए। ठीक है।